ठीक है। और एक और है, अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड विथ 2, 3, 7 और 8। ठीक है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो हमेशा 0, 1, 4, 5 या फिर 9 से ही खत्म होगा। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा 0, 1, 4, 5 या फिर 9 से ही खत्म होगा, एंड होगा। ठीक है। सेकेंड लाइन में लिखा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी 2, 3, 7 या फिर 8 से एंड नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 2, 3, 7 या फिर 8 से एंड नहीं होगा। ठीक है। अब हमको पहला नंबर क्या दिया हुआ है, ये 1057, 1057। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है। 1057। लुक एट द यूनिट डिजिट। अब तो तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये इसको हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है। तो टू चेक वेदर a number is perfect square we can use the unit digit rule। हम अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम यूनिट डिजिट रूल से इसको चेक कर सकते हैं। यूनिट डिजिट रूल हमने बता दिया है। अगर कोई भी नंबर के एंड में 0, 1, 4, 5 या फिर 9 होगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। देख लो, उसके 1057 के लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है याशिका? 7। 7 है। तो बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? नो मैम। नहीं है। वेरी गुड। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, आगे लिख दो देयर फोर। दिख रहा है ना तुम लोगों को नीचे? ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकती हो, आइडेंटिफाई कर लो यूनिट डिजिट से। सेकंड वाला है, वो भी नहीं है। थर्ड भी नहीं है। ठीक है। सेम, सारे का आंसर सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, बस डिजिट चेंज कर लेना। बी। ओके मैम, अब नहीं करिए मैम, मैं कर लूंगी। ठीक है। ओके। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तुम लोगों को भी कोई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में डाउट है? नो मैम। इसी चैप्टर, याशिका तुमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है क्या?
मैम 2 मिनट, मैम मैं और देख लेती हूँ। हाँ। मैम 1 मिनट। ओके, देख लो बता दो फिर। आर्यन, तुमको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में? नो मैम। मैम अगर इसमें थर्ड क्वेश्चन है मैम इसी का ही। थर्ड क्वेश्चन तुमने मुझे बताया मैम, था। बोलो। मैम द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेटा ऑड नंबर्स मैम। लिख लूंगी तभी तो समझूंगी, इतनी तेज कैसे समझ सकती हूँ। हाँ बोलो। द स्क्वायर्स ऑफ विच द एक्सक्यूज मी, सॉरी। द स्क्वायर्स ना, यस मैम, द स्क्वायर्स ऑफ विच, ऑफ द फॉलोइंग द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। वुड बी ऑड नंबर्स। अच्छा, आगे बोलो। हम फर्स्ट है मैम, इसका ए है। हम 431। 431 और मैम सेकंड है मैम 82,004। 82,004। यस मैम। सही बोल रही हो ना? यस मैम। ठीक है। और हाँ बस। बस। और कोई क्वेश्चन है? नो मैम। अच्छा, हम्म, इसमें स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी यूज होती है, बताते हैं। Tanvi, can you answer the question? The squares of the squares of which of the following would be odd number? भी लिखती हूँ मैं, एक मिनट। मन नहीं है क्या शानवी पढ़ने का आज? मैम है। बहुत उदास लग रही हो, ज्यादा काम करने लगता है आज। हम आज तो बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज लास्ट पेपर था। लास्ट पेपर था आज? चलो, कैसा हुआ? किस चीज का था? कंप्यूटर और जीके। सही, कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। जीके में बस एक गलत है। Good. स्कैम मेरे साथ भी एक दिन हो चुका है, पता है क्या कर रही
क्या बता रहे थे यार, देखो क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, ठीक है। अब जब हम 431 का स्क्वायर निकालेंगे और 8004 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड नंबर होगा। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेगा, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अ नंबर कैन ईदर ऑड और इवन। एक नंबर ऑड भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऑड नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। हमें पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और even numbers ending with 2, 4, 6 and 8. Numbers ending with 2, 4, 6 and 8 are called even numbers. पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एक स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, तब हमें ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इवन और ऑड नंबर्स। देखो ठीक है, ये हमें पता है कि एक नंबर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें यार कि ऑड नंबर है, नेगेटिव नंबर है। देखो इसमें भी हम बता रहे थे ना कि तुम लोग के बेसिक्स क्लियर नहीं है। हाँ, बेसिक्स नहीं क्लियर है तभी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज आती होती तो ये क्वेश्चन आ जाता। प्लीज स्टडी द बेसिक्स। डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे कि हम तुमको टारगेट कर रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, मेरे लिए, मेरा कुछ मैम नहीं। हाँ, मैम इसको लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बता रही हो ना। यस मैम। कर सकते हैं, थोड़ा सा समझा दें, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो दिक्कत होती है बेसिक समझने में, पर अगर हम चैप्टर शुरू करने से पहले, जैसे स्क्वायर है, इसके हम प्रॉपर्टीज पहले अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझ लेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने में इजी होगा, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नंबर्स एंडिंग विथ 1, 3, 5 एंड 7 आर ऑड नंबर्स, जैसे कि 11, 25, 431, 999, ये सब ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स, नंबर्स
ठीक है, कोई भी नंबर, एनी नंबर एंडिंग विथ 1 3 5 7 एंड 9 आर ऑड नंबर्स। कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट, मींस कोई भी नंबर अगर 1 3 5 7 या 9 से खत्म हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट 25, 5 को हम लोग यूनिट डिजिट बोलेंगे इस नंबर का, ठीक है। यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट मीन्स द यूनिट डिजिट, ठीक। तो कोई भी नंबर अगर 1 3 5 7 या 9 से खत्म हो रहा है तो वो ऑड नंबर है। कोई भी नंबर अगर 2 4 6 या फिर 8 से खत्म हो रहा है तो वो इवन नंबर है, ठीक है। अब एक आती है, एक है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है। रूल 1, पहला रूल, राइट रूल्स, ओके। इफ a number is odd, its square will also be odd। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर जो आएगा, जो उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वो भी ऑड आएगा, ठीक है। यही कह रही थी शानवी। Yes. शानवी। हम्म। कोई बात नहीं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या है, ऑड है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5 है, क्या है, ऑड है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट क्या है, 9, ऑड है। तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद रूल 2, ठीक है। A number is even if sorry, if a number is even, its square और इज ऑल्सो इवन। अगर एक नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। हमने बता दिया है कि कौन सा नंबर ऑड होगा, कौन सा इवन होगा, ठीक है। अगर एक नंबर इवन है तो उसका जो भी स्क्वायर होगा वो भी इवन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर 4 इवन है, 4 का स्क्वायर 16 इवन है। अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट बता रहे, सॉरी। 6 का स्क्वायर 36, ओ 36 इवन है। 8 का स्क्वायर 64 इवन है, ठीक है। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? हम्म, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इसमें से कौन से नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो ऑड होगा? अब सॉल्व करके बताओ मुझे। अब तो प्रॉपर्टी मैंने बता दी, ठीक है। प्रॉपर्टी जो भी बताई है उसके हिसाब से, रूल जो भी दोनों बताए हैं उसके हिसाब से क्या होगा।
क्या भेजा? मैम। मैम। हाँ। मैम आंसर 431 होगा। ठीक। ठीक। क्या कह रही हो शानवी? आंसर 431 होगा। हम्म। क्या हो सकता है? बता ही सकते हो, याशिका बताओ। मैम 431 होगा। Look at the unit digit. The unit digit of 431 is 1. ठीक है। Determine whether the number is even or odd. अगर 1 इसका यूनिट डिजिट है तो बताओ even है या odd है। अगर 1 यूनिट डिजिट है, अगर एक नंबर 1 से एंड हो रहा है तो मीन्स वो odd नंबर है। ठीक है। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कौन सी? द रूल ऑफ सॉरी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर हमेशा ऑड आता है। ठीक है। तो 431 का स्क्वायर भी ऑड ही आएगा। ठीक है। सिंस हाँ, ये कौन चला रहा है? हाँ, याशिका समझ में आ रहा है? हाँ, याशिका यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, समझ में आया? हमने आपको रूल बता दिया, मतलब हमने सबको रूल बता दिया है। 8 क्या क्वेश्चन था? हाँ, 4 था ना लास्ट में, सॉरी। ओहो। ठीक है। अब इसका आंसर बताओ हमें। रूल के अकॉर्डिंग इसका जो इसका जो स्क्वायर है वो ऑड होना चाहिए या नहीं? हम्म। मैम इवन। इसका आंसर थोड़ा डिफरेंटली हम लोग लिखेंगे, बी वाला कर रहे हैं।
8 2। वेट, हम लिख के बता देते हैं, लिख लो फिर आगे सॉल्व कर दूसरे क्वेश्चंस। अभी हम और क्वेश्चंस भी दे देते हैं इसी टाइप के। फोर है हमारा यूनिट डिजिट। अभी हम लोगों ने एक रूल देखा था, एक्सक्यूज मी मैम। इफ द नंबर इज इवन इज स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन ही आएगा। और उसके पहले इवन नंबर क्या होते हैं? नंबर्स जो कि इन नंबर्स एंडिंग विथ 0 2 4 6 एंड 8 वो होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा एक इवन नंबर है क्योंकि ये 4 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस। मैम हाँ, मैम वो 82,000 है 4। क्या कह रही हो? मैम 82,004 है मैम। 82,004। यस सॉरी मैम। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, सिंस क्योंकि ये नंबर 4 से एंड हो रहा है, इस जिसकी बहन अभी फिफ्थ में आई थी उसी की एल्डर सिस्टर है। अरे आर्यन है। हम्म। ठीक एक है। छोटा सा अनाउंसमेंट है। आर्यन, शानवी, you guys are old students ना, तो let me tell you one thing. बीच। Today I am going to share you whatever we taught in the month of July, okay? And we will give you 2 days, that is today and Sunday. आज का दिन तो निकल गया, but still on Monday we will have the discussion on those chapters. If you guys have any doubts, you can discuss with the teacher. So Tuesday, Wednesday and Thursday will be the exam. We will conduct exam of 2 hours. Okay, Aryan beta, you're सर getting? टाइमिंग क्या है, Yeah. एक बार बस रिपीट कीजिए टाइमिंग। Timing will I will message you everything on the WhatsApp. Don't worry. And सर और डेट क्या? what? ऑन विच डे? We will begin from Tuesday, beta. On Monday, we will ओके have the सर। discussion regarding those chapters. We will discuss. If you have any doubt, we will give you 2 days for preparation. Is it okay, or you want more days for the preparation? नो सर, इट इज ओके। If you want more days, then we will give you more days also to prepare. ओके सर। Okay. And Yashika, what about you, beta? How are you? Please switch on your camera. Yashika, please turn on your camera. Yashika, switch on your camera, beta. बात करिए। Problem, no problem. अभी तो पढ़ रही थी। हैं? ठीक है ठीक है, पढ़ रही थी। आपने अभी म्यूट किया है। यशिका बेटा कैमरा ऑन कर लीजिए। उसका माइक वाइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है, अभी तक तो सही था, वो लीव कर दे रही है, आ जा रही बार बार। हम्म। ठीक है, तुम लोग को तो समझ आ गया होगा।
मैम पूरा 7th क्लास किया है उसने। हाँ शानवी बोलो। बोलो। हो क्या कह रही हो? गया मैम। हो गया, अच्छा। मुझे चलो डाउट है। कैसा मैसेज? तुम लोगों को भी हम अभी 10 ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चंस दे देते हैं, करो ठीक है। मेरे पापा कहेंगे ये बिस्तर लगा था, कोई दिक्कत नहीं है। these questions.
You all will be having your test on Thursday, Friday and Saturday, okay? ठीक है. मेरी आवाज आ रही है यस और नो? यस. बोले टेस्ट है तो हाँ ना तो बोलो बेटा. अच्छा आंसर्स देख लो. फर्स्ट का आंसर बताओ. ऑड. और सेकंड का. थर्ड का. ऑड. और फोर्थ का. इवन. ठीक है. ओके दिस इज ऑल फॉर टुडे. प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. और जो भी डाउट होगा मंडे को बताते हैं. ठीक है. ओके फाइन. तुम लोग के पास मैसेज भी चला गया. ठीक है. ओके. थैंक यू. बाय.